परिवर्तन से डरिए मत, क्योंकि वही आपको नई दिशा और नई शक्ति देता है। जो परिवर्तन से डर गया वो समझो मर गया। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो घसे गाय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्हा गरी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में, जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे महीने यहीं पर विराजमान रहेंगे। केतु देवता तृतीय भाव में विराजमान है, जो यहीं पर में रहेंगे। मंगल देवता जो हैं सो 16 जनवरी तक आपके कुंडली के यहाँ ये सप्तम भाव में यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में यहाँ पे आ जाएंगे। बुध देवता जो है सो 17 जनवरी तक यहाँ सप्तम भाव में रहेंगे, फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। शुक्र देवता जो हैं देवी और सज्जनों, वो यहाँ पर में 13 जनवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे, फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य देव जो है सो 14 जनवरी तक सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु देवता पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं कि शनि देव पूरे महीने दसम भाव में ही रहेंगे। क्या होगा इन सब का प्रभाव, कैसे आपको नई शक्ति मिलेगी, कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा, क्या ये ग्रह आपके जीवन को बदल पाने में सक्षम होंगे, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आप, यानी कि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व और आपका आत्मबल। देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के प्रथम भाव में बैठने के कारण पूरे महीने का सबसे सकारात्मक पक्ष है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी बातों से निश्चित तौर पर में प्रभावित होंगे। यह महीना स्वयं को स्थापित करने और नई शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत शुभ है, आप ये जान लें। दूसरा पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। वैवाहिक जीवन को लेकर के है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र भी है और सूर्य भी है। चार चार ग्रह सप्तम भाव में हैं। तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का सप्तम भाव में रहना जीवन साथी या पार्टनर के साथ अहंकार के टकराव को ये संभव बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के साथ अहंकार में कुछ टकराव हो, क्योंकि ये सप्तम भाव में देवी और सज्जनों ये चार चार ग्रह हैं। बिजनेस पार्टनर में शब्दों का चयन सावधानी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्र की उपस्थिति संबंधों में आकर्षण भी आपको प्रदान करेगी, लेकिन मंगल आपका क्रोध बढ़ा सकता है, ये आप जान लें। 13 से 17 जनवरी के बाद जब ग्रह, ये सारे ग्रह आ जाएंगे यहाँ पर में अष्टम भाव में देवी और सज्जनों, ये जो पूरे सारे ग्रह हैं ना, ये सूर्य भी अष्टम में आ जाएगा, शुक्र भी अष्टम में, बुध भी और मंगल भी, ये चारों ग्रह अष्टम में जब आ जाएंगे तो रिश्तों में गहराई और गोपनीय बातें जो है सामने आने लगेंगी। पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं, पर समाधान भी यही चार ग्रह आपको ला करके देंगे, समाधान भी संभव है। कैरियर और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र की, तीसरा पॉइंट हमारा आपका करियर है। और करियर पर चर्चा करने के लिए शनि देव आपके कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। शनि का दसम भाव में विराजमान होना करियर में स्थायित्व, जिम्मेदारी और लंबी मेहनत का योग बनाता है। सरकारी, प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र वालों के लिए यह अत्यंत ही शुभ समय साबित होगा। बॉस और वरिष्ठों से दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम आपको इस शनिदेव के कारण अस्थाई लाभ में बदल देंगे। ये शनिदेव आपके परिणाम को
क्या देंगे? अस्थाई लाभ। अस्थाई लाभ अगर जीवन में एक भी मिलने लगे ना तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको शॉर्टकट से बचना चाहिए। शनि आपको धीमे लेकिन पक्के रास्ते पर ले जा रहा है, ये आप जान लें, आज नोट कर लें आप। मैं बात करूं आपके धन और निवेश की, धन और निवेश की, तो आप ये समझ लें कि अष्टम भाव सक्रिय होने से अचानक खर्च बढ़ जाएगा। ये अष्टम भाव जो सक्रिय हो गया ना, रैंडम आपका अचानक से अचानक खर्च बढ़ जाएगा। ये आप अनुभव करोगे, मैं क्या कहूं, 15 तारीख के बाद आप खुद अनुभव कर लोगे। पैतृक धन, बीमा, टैक्स, कमीशन और रिसर्च से जुड़े हुए आपको कुछ ऐसे लाभ भी मिलेंगे। जनवरी का उत्तरार्ध जो है रिस्की निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। सुरक्षित और दीर्घकालीन योजना अगर है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। भाग्य, धर्म और यात्रा की अगर मैं बात करूं आपके लिए, 5वां पॉइंट हमारा भाग्य, धर्म और यात्रा। भाग्य, धर्म और यात्रा की अगर मैं बात करूं तो राहु देवता जो हैं सो आपके कुंडली के यहाँ नवम भाव में विराजमान है। राहु के नवम भाव में विराजमान होने से विचारधारा में बदलाव आएगा। विदेश यात्रा, ऑनलाइन शिक्षा या अलग प्रकार के गुरु से आपका जुड़ाव संभव है जो आपको देखने को मिलेगा। पारंपरिक मान्यताओं से हटकर सोचने की प्रवृत्ति आप में ये राहु देवता जो है सो प्रदान करेंगे। पिता या गुरु से वैचारिक मतभेद भी ये राहु देवता करेंगे, इसलिए अपने पिता को सम्मान ज्यादा दें, पिता को सम्मान ज्यादा दें। पिता से विवाद करने से आपको बचना चाहिए। गुरु से ध्यान दें, बड़ी गूढ़ बात कह रहा हूं, गुरु से आपको झगड़ने से बचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। साहस और संचार की अगर मैं बात करूं, 6ठा पॉइंट आपका साहस और संचार, संचार अर्थात आपकी वाणी। केतु देवता तृतीय भाव में यहां पर में है और केतु का तृतीय भाव में होना लेखन, रिसर्च, आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि को बढ़ावा देगा। भाई बहनों से दूरी या कम संवाद संभव है। साहस है लेकिन दिखावा नहीं रखेंगे, अच्छा ही है ये आपके लिए। बात अगर मैं आपके हेल्थ की करूं, ये जो 6ठा भाव है ना, ये 6ठा भाव जो है सो आपके हेल्थ का भाव है। ये अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो अष्टम भाव जो है ये सक्रिय हो गया है 15 तारीख के बाद। तो कुछ गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, कुछ हार्मोनल समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, कुछ मानसिक तनाव संभव है। इससे कैसे बाहर निकलेंगे? तो ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या अगर आप बना लें तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए सलाह क्या है? कुछ एडवाइस, कहते हैं ना कि एडवाइस क्या है? एडवाइस, इसका अर्थ यह है कि क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी से संवाद बढ़ाएं, शनिवार को ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, गुरुवार को संभव हो तो पीला वस्त्र पहने, दाल खाएं, अच्छा रहेगा। निष्कर्ष पर अगर मैं पहुंचूं तो जनवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए आत्मिक विकास, कैरियर स्थिरता और संबंधों में परीक्षा का महीना। जो लोग धैर्य और समझदारी से चलेंगे वही इस महीने में लंबे समय तक लाभ ले पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के लिए
जनवरी 2026 की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन मैं बता दूं कि ये 100% अगर आप समझ रहे हो कि मिश्रा जी ने कह दिया तो 100% ये सत्य हो गया, तो ये आप गलत समझ रहे हो, ये सही नहीं है। कभी भी 100% सत्य जानकारी तब होती है जब आपकी हस्तरेखा प्लस कुंडली प्लस गोचर, इन तीनों को जब मिला करके देखा जाता है तब 100% एक्यूरेट रिजल्ट आती है, नहीं तो लोग ऐसे ही भटकते रह जाते हैं। अगर आपको एक्यूरेट जानकारी चाहिए, जीवन की किसी समस्या में घिर गए हो, तो आपको जो सामने नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर में, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। आपको अपनी हस्तरेखा, जन्म कुंडली और जो शुल्क होगा जमा कर लेना है, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।